मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन क्या कुछ हुआ, आज यही लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे संसद परिसर में अपना एक स्पीच दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य हमने रखा था वो हमने 22 मिनट में प्राप्त कर लिया। ये जो मानसून सत्र है इसे विजय उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। वहीं 11 बजे से पूरी कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई पूरा हंगामे के साथ शुरू हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर, ट्रंप के बयान पर, पहलगाम हमले पर और तमाम बिहार का जो मुद्दा है, वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर अपना जवाब दें। अमर सिंह, आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। इसको लेकर लोकसभा में और राज्यसभा में हंगामा हुआ। लोकसभा तो बिल्कुल ही नहीं चल पाई, राज्यसभा थोड़ा बहुत चली। तो किसने क्या कुछ कहा ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में उन्होंने विजय उत्सव बनाने की बात कही। उसी की बात पूरे भाजपा के सभी सांसदों ने दोहराई। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा। वहीं विपक्ष की तरफ से कई सांसदों ने तीखे आरोप और तीखे बयान दिए हैं। कांग्रेस सांसद एक हैं, उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये मातम का माहौल है, इतने लोग मर गए, इतने लोग प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इसे विजय उत्सव के रूप में मनाएं। किसी के डेथ के ऊपर, किसी की मातम के ऊपर आप जश्न कैसे मना सकते हो? और जब हम जवाब मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, और जो प्लेन्स गिराए गए हैं उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जब सीडीएस जाके बोलते हैं कि प्लेन्स गिराए गए, लेकिन आप रिकॉर्ड पे कुछ नहीं लाते हो। जब ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि सीज फायर है, ये सबसे बड़ी डिमोरलाइजिंग चीज है अपनी सेना के लिए, कि कोई तीसरी पार्टी कहती है कि आप लोग सीज फायर, क्योंकि इंडिया टेररिस्ट से डरती है। अभी तक जो 4 टेररिस्ट है वो फरार है। तो ये वहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने कहा कि पहलगाम मुद्दा हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ट्रंप का लगातार जो बयान आ रहा है, 25 बार जो उन्होंने बोल दिया है कि हमने ट्रेड की धमकी देकर ऑपरेशन दोनों के बीच में सीज फायर कराई है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए। और इस बीच उन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि जो आतंकवादी हम 22 लोगों को मार कर चले गए, वो आतंकवादी कहाँ हैं? न वो अभी तक पकड़े गए, न वो अभी तक मारे गए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसके जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये संदेश बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए कि हम इसको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहते। हम ऑपरेशन सिंदूर पर बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को
देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जाता। लोकसभा में हंगामा खूब हुआ, राज्यसभा में तो हंगामा उतना नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा में हंगामा खूब हुआ। विपक्ष के नेता वेल में आ गए, उन्होंने लगातार नारेबाजी की। जो स्पीकर थे उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन सदन की कार्रवाई चल नहीं पाई। पहले उसको 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा, फिर 2 बजे तक और फिर 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद अगले दिन के लिए यानी 22 जुलाई तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी बाहर निकल कर आए, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह बोलते हैं, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन लोगों को बोलने दिया जाता, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे 2 शब्द कहने भी नहीं दिया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार लगातार ये बात कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों पर चर्चा करना चाहती है। वहीं विपक्ष जो है वो पहलगाम हमला क्यों हुआ उसकी जवाबदेही, पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसके बाद जो हमला जिस तरीके से किया, उसके बाद ट्रंप का बीच में आना और उनका लगातार बयान देना। विदेश नीति में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी विदेश नीति तो बहुत अच्छी है, हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान होता है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़े तो किसी भी देश ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। क्यों नहीं खड़ा रहा, इस पर प्रधानमंत्री मोदी को संसद में जवाब देना चाहिए। और भी तमाम तरीके की बातें हुई। सभी सांसद ये चाहते थे कि सदन चले, लेकिन सभी सांसदों की तरफ से हंगामा भी किया गया। संसद जो चलता है जनता के पैसे से चलता है, ये नेता अपने घर से पैसा नहीं लेके आते हैं, लेकिन फिर भी एक संदेश बाहर क्या जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विपक्ष की तरफ से ये संदेश बाहर गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, बिहार के मुद्दे पर, ट्रंप के मुद्दे पर सदन में जवाब चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए सदन नहीं चल पा रहा है। वहीं सरकार का ये कहना है कि अगर ये हमें बोलने देंगे तो हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अगर हमें ये बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो हम किस तरीके से सदन आगे चल पाएगी। वहीं शाम को एक बड़ा बवंडर मच गया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया कोई नहीं जानता। हालांकि जो बाहर उनके पत्र आए इस्तीफे की, जो खबर आई उसमें यह बात लिखा गया कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ होता है। 22 जुलाई को राज्यसभा में या लोकसभा में क्या कुछ कहा जाता है। पक्ष विपक्ष के नेता तो यही कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं था कि ये कब हो गया, क्योंकि कल की कार्रवाई में खुद जगदीप धनखड़ ने कार्रवाई की शुरुआत करवाई थी और शाम होते होते उनका इस्तीफा आ जाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो है ही। तो आज की कार्रवाई में क्या कुछ होता है हम आपके बीच में लेकर जरूर आएंगे। 22 जुलाई में जो कुछ भी होगा हम आपके बीच में लेके आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।